रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव के समर्थन में रैली करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी आएंगे। सीएम नायब सैनी का कार्यक्रम निश्चित हो गया है। 25 सितंबर को वह रेवाड़ी में आएंगे। सीएम के आगमन से एक तरफ जहां संगठन की एकजुटता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर सीएम नायब सैनी ओबीसी समाज को भी साधेंगे। सीएम का यह दौरा लक्ष्मण यादव को निश्चित तौर पर चुनावी मजबूती प्रदान करेगा। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण यादव अब शहरी क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पैठ बना रहे हैं। बीती देर शाम मोहल्ला खासापुरा में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पंजाबी समाज व सैनी समाज के लोगों ने पहुंचकर उन्हें समर्थन दिया। लक्ष्मण यादव ने यहां पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव पर भी बड़े हमले बोले। लक्ष्मण यादव ने कहा कि रेवाड़ी के लोग इस बार एक ही परिवार की 50 साल से चली आ रही गिरदावरी को तोड़ने का काम करेंगे। और मैं अपनी संस्कृति का पोषक हूँ, मैं तो उसको गाऊंगा क्योंकि हमारा तो हिस्सा है, पूजा की पद्धति है। भजन गाना कोई बुरी बात है माता हो? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं, और मैं तो परसों कोई फोटो भेज रहा था मस्जिद की, जालीदार टोपी पहन के और बिरयानी खा रहे थे। किसने भेजी थी? हाँ, किसी ने भी भेजी, लेकिन वो घूम रही है। तभी मेरे को पता चला। फिर मेरा साथी कहने लगे बिरयानी खाली बिरयानी नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या है? बोलो ये हलाल की भी है। तो ये जो लोग इस तरह का, मैं तो इनको सुझाव ही दे सकता हूँ, वो परिपराई हवा यहाँ नहीं आनी चाहिए। यहाँ अमन चैन है, उसको बरकरार रखना चाहिए। इस तरह से सौहार्द भी बिगड़ेगा शहर का, और वो हम सब उसके मालिक हैं। हम तो चौकीदार की भूमिका में आपको यहीं आके सोया हूँ घोंसले में। तुम्हारा विधायक पूछ लेना कहाँ सोया है, विधायक तो यहीं का था। तो कह रहे मंगोलिया कोई वो टावर है उसमें कहीं रहता है, 1 करोड़ ना कितने का, 50 करोड़ का है, 100 करोड़ के बंगले में। तो भैया तुम्हारी अगर लिफ्ट खराब होगी ना, मेरी तो बिजली चली गई, फिर मेरे हाथ से आ भी गई, लेकिन फिर तुम लिफ्ट में ही फंसे रह जाओगे। और जूतियाँ टूट जाएंगी जिनने से चढ़े। तो ये भी अंतर देख लेना। मैं गांव गांव जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो लोग कहते हैं जी आया ही नहीं यार तो हमारे यहाँ विधायक बनने के बाद। तो आज मैं समझता हूँ किस ताकत के बल पे वोट मांग रहे हैं। तो ये सब आपने अपना चौकीदारा खुद करना है, हम तो आपको जगाने के लिए। भाई देंगड़ा जी ने ये भव्य कार्यक्रम इनकी पूरी टीम ने मिलकर कराया है। मैं इनको इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई भी देता हूँ। और आपको पता है कि यहाँ ज़्यादातर हमारी पंजाबी बिरादरी रहती है, और आज सबका आशीर्वाद, सैनी समाज का भी आशीर्वाद, बल्कि 36 बिरादरी का आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। जहाँ सुबह से शाम तक 10 से 15 सभाएँ हो रही हैं, और आपको जोश और उत्साह देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यही उत्साह मुझे पिछली बार कोसली में मिला था, वही देखने को, जब हमने 39,000 वोटों से जीत हासिल की थी। वही हालात परिस्थिति आज भी रेवाड़ी में देखने को मिल रही है। सीएम साहब आ रहे हैं सैनिक स्कूल में, उनका हम एक जलसा करा रहे हैं, और आप देखेंगे वो 2 बजे आएंगे 25 तारीख को, और उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे, और अपना जो भविष्य का एजेंडा है वो भी, उसकी भी चर्चा जनता के सामने करेंगे। वाकई में परेशानी है, क्योंकि देखिए तो मोदी जी की मेहरबानी है कि उन्होंने पहले स्वच्छता को मुख्य उस मुद्दे में रखा है, और स्वच्छ आदमी नहीं रहेगा तो ये समस्याएं रहेंगी, बीमारी भी बढ़ेंगी। तो इसका भी समय रहते इसका भी निवारण करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें खराब है, एक नहीं है। मैं आज एक पे बोलूँ और बाकी छूट जाएं वो भी नहीं है। यहाँ तो बहुत समस्याओं का अंबार लगा है, तो उनको धीरे धीरे करके उन पे प्लानिंग करके कोई बात मैं कह पाऊँगा। वो तो क्या यार, इनका कैरेक्टर ऐसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। भगवत मान का कैरेक्टर क्या है, उनके मुखिया का कैरेक्टर क्या है? कहता था मैं ये साधन नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं घोड़ा नहीं लूँगा, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, और उनके आज 200 करोड़ में तो मकान रिपेयर हो रहे हैं। किस तरह से जनता का पैसा लूट के, और वो अभी भी जेल से छुट के ही आए हैं। और भाई भगवत मान का तो मैं क्या कहूँ, वो तो सारी दुनिया को पता है। जहाज से उतरते हैं जब कुछ होते हैं, चढ़ते हैं जब कुछ होते हैं। तो ज़्यादा तो कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा।
हवा बड़ी तेज़ी से बदल रही है। इस बार रेवाड़ी बदलाव के मूड में है। मूड में हो ना भाई? तो इसलिए इस बार बदलाव के मूड में जनता जनार्दन है। 50 साल बहुत होते हैं, 50 साल बहुत होते हैं। जिस गली मोहल्ले में जाते हैं समस्याओं का अंबार लगा है। अगर 3 पीढ़ियाँ भी अगर इस समस्याओं का सुधार नहीं कर सकती तो मैं ये समझता हूँ अगर उनको वोट मांगने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए और उंगली उठाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा और क्या होगा आप मुझे बताइए। तो इसलिए वो अकेला मैदान में था तो दौड़ रहा था, किसी को पता ही नहीं था कोई मैदान। बोले मैं फर्स्ट आया था। बोले कब आया था? बोले फलाने सन में आया था। बोले तेरे साथ कितने लोग दौड़ रहे थे? बोले दौड़ तो मैं अकेला ही रहा था। तो अब तो टीम दौड़ रही है, अब सारी चीज़ सामने आपके।